हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हकीम इब्राहिम और आप हमें अक्सर फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोज़ भी आप देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बवासीर की बीमारी के बारे में। आज के समय में बवासीर जो है एक बहुत ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है। ये जितनी ज़्यादा ये बीमारी कसरत से है, यानी जितनी इस बीमारी की परसेंटेज ज़्यादा है, उतने ही इसके इलाज करने में जो वहम है, जो नासमझी है, जो कम फहमी है, इसकी भी ज़्यादती है। बवासीर के बारे में जिसके मुंह से सुनो तो वो ये बात कहता है कि बवासीर के मस्से का ऑपरेशन करा दिया जाए। और दूसरे बहुत सारे जगहों पर इस तरह से बोर्ड लगे मिलते हैं, लोग कहते हैं कि बवासीर का हमारे पास गारंटेड इलाज है, लेकिन जब उनसे इलाज के बारे में गहराई से तफ्तीश की जाती है, सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो एक ही चीज़ उनका कहना होता है कि हम बवासीर के मस्से को काट करके निकाल देते हैं। तो हमें ये चीज़ को समझना है कि बवासीर है क्या। बवासीर बेसिकली पेट की बीमारी है। पेट में आपके लीवर की भी बीमारी उसमें शामिल हो सकती है, आंतों की भी बीमारी शामिल हो सकती है, और डाइजेस्ट सिस्टम यानी मैदे की भी बीमारी शामिल हो सकती है। लेकिन इसमें कभी कभी ये तीनों चीज़ें जो है कि तीनों चीज़ों के यानी लीवर, पेट और आंतों के लीवर, मैदा और आंतों की सभी फेल में भी ख़राबी आ सकती है। फेल यानी उसके काम करने के तरीके में, उसके काम करने की सुस्ती में, उसके फंक्शन में ख़राबी आ सकती है। तो जब आंतों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और लीवर सुस्त पड़ जाता है, या फिर आंतों का जो फेल है, जो उसका काम करने का, जो अंजाम देने का जो ताकत है, जो पावर है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ पर कब्ज़ रहने लगता है। तो जब कब्ज़ रहने लगता है, तो जब बार बार आदमी पैखाने के ऊपर जोर लगाता है, तो जो रेक्टम है, जो पैखाना जहाँ से निकलने की जो जगह है, वहाँ पर सूजन हो जाती है, दबाव पड़ने से सूजन हो जाती है। और यही सूजन जब बार बार होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें से मस्सा बाहर आ जाता है। कभी कभी ये मस्सा एक होता है, कभी 4, 5, 6, 7 मस्से होते हैं अंगूर के जैसे, कभी यही एक मस्सा अंदर की तरफ होता है। तो जब ये आंतों की बीमारी और रेक्टम की बीमारी है, तो इसको सिर्फ ऑपरेशन कर देने से भला कैसे ये कंप्लीट ठीक हो जाता है? नहीं ठीक होता। इसीलिए अक्सर देखे होंगे आप कि जो बवासीर के पेशेंट हैं, उनको ऑपरेशन के बाद हमेशा ये परेशानी महसूस रहती है, हमेशा वो बीमार रहते हैं। तो जब हम अपने तरीके इलाज पर जब हम इलाज करते हैं, जो हमारी समझ है, जो अपनी, हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो जो हमारा तरीके इलाज है वो ये है कि उसमें बवासीर के मस्से को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें ज़्यादातर जो मेन बीमारियां हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, जो बीमारी की कॉज है, जो उसकी रूट है, उसको ठीक किया जाता है। जैसे कि लीवर का फंक्शन अगर ख़राब है, तो लीवर के फंक्शन को ठीक किया जाता है, और अगर पाचन क्रिया की खराबी है तो उसको ठीक किया जाता है, आंतों की खराबी है तो उसको ठीक किया जाता है। ये हो गया एक नॉर्मल सी बात जो बवासीर के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैखाने का जो जगह है, जो रेक्टम है, जो पैखाने का जो जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है और सूजन भी होता है, लेकिन मस्से नहीं होते। तो उसकी वजह यह है कि लीवर की जो गर्मी है, आंतों की जो गर्मी है, जो बाइल है, जो लिक्विड है, वो गर्मी जब पैखाने के रास्ते निकलती है तो वहाँ पर गर्मी पैदा कर देती है। और जब पैखाना कड़ा होता है, या फिर पैखाना जब बिल्कुल ढीला होता है, जब पैखाना ढीला होता है, पतला पानी की तरह से होता है, तो वो जो है कि पैखाना जब वो फासिद मादा, जो 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 वेस्ट मटेरियल है, वो जब पैखाने के रास्ते जब निकलता है पैखाना, तो वहाँ पर गर्मी और चुभन पैदा कर देता है, वहाँ पर गर्मी छोड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर अक्सर दर्द और जलन हुआ करता है। तो इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब भी उसका इलाज किया जाए, तो इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दवाखाने से अपने मरीज़ों को इसी तरीके से डील करते हैं और हफ़्ता 10 दिन में रिलीफ़ मिल जाता है, कुछ दिनों के इलाज से मुकम्मल ठीक हो जाता है। तो इसका जब भी इलाज किया जाए तो उसका जो परमानेंट जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो डाइजेस्ट सिस्टम का जो उसका फंक्शन में ख़राबी आ गई है उसको ठीक करना चाहिए, और जो आंतों के अंदर स्वेलिंग हो गया है उसको ठीक करना चाहिए, जो उसमें गर्मी है उसको ठीक करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है कि ये कहने के लिए जितनी आसानी से हमने कह दिया ठीक है, जितनी आसानी से हमने कह दिया उतना ही जो है कि इसका डायग्नोसिस करने के बाद जो दवा की जो तजवीज़ है, जो दवा का सिलेक्शन है उतना ही जो है कि कठिन होता है। लेकिन जब कोई इसमें तजर्बेकार हकीम हो या वैद्य हो, जब उसका इलाज करने में माहिर हो जाता है तो फिर उसके लिए ये बहुत कठिन नहीं रहता। हाँ, ये मर्ज कठिन ज़रूर है कि थोड़ा सा समय लेता है, 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6-6 महीने ले लेता है, लेकिन परमानेंट क्योर हो जाता है। जहाँ आप अंग्रेज़ी के पीछे भागते हैं और एक ऐसा होता है कि दवा खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम कब जो है कि दवा छोड़ेंगे, कब हमारी बीमारी ठीक होगी, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप यूनानी की तरफ आते हैं, जब आप हमारे दवाखाने से या हमसे जब आप रब्ता करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं इस बात को कि इसके जो इलाज का जो स्टॉपेज है वो कहीं ना कहीं तो है, चाहे 2 महीने के बाद हो या 3 महीने के बाद हो, तो इसका स्टॉपेज 2 से 3 महीने, 1.5 महीने में ये है। लेकिन ये चीज़ कहना कि आयुर्वेद या यूनानी परमानेंट और तत्काल रिलीफ नहीं देती है, ये बात समझ से परे है, क्योंकि यूनानी और आयुर्वेद को उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ठीक है, उसके इलाज करने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो करने वाले हैं या जो इलाज कराते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूनानी दवाएं और आयुर्वेद दवाएं जो है कि इस तरह के मर्ज को कंप्लीट ठीक करने के लिए बड़ी मौसर, कारामिद और जो है कि जल्द फ़ायदा करने वाली हैं। ये अलग बात है कि 1-2 खुराक में नहीं होता, लेकिन कम से कम 3-4 खुराक में 2 या 3 दिन में परमानेंट अच्छा और लंबे समय तक के लिए आराम मिल जाता है। तो ये रहा हमारा बवासीर के बारे में। आप सबसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमसे जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।